औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे काफ़ी सारे जो देखने वाले हैं वीडियोस वगैरह, तो वो अक्सर पूछते हैं कि आप मतलब मिलते नहीं हैं या पता नहीं वक्त नहीं होता। तो मेरा जो प्रोफेशन है वो बेसिकली राइटिंग का है। मैं मुसन्नफ़ हूँ किताबों का। तो वो पहले अमेज़ोन पे, फिर उसके बाद वेबसाइट पे तो काफ़ी सारा काम किया। तो अब अल्लाह के फजलो करम के साथ ये फ़िज़िकल ये शक्ल में हमारी किताब पब्लिश हो चुकी है। ये दी हुई थी नहल पब्लिशर्स, ये नहल पब्लिशर्स वाले हैं, इनको ये दी हुई थी। उन्होंने इस किताब को, ये जिस तरह आपको शायद ये स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, ये देखें, ये किताब है, ये फ़िज़िकल है, ठीक है। ये सारी जो किताब है, ये किताब सबसे पहले फ़न अमलियात, जो ये एक आर्ट है, ये मैं अपने बताना चाहता हूँ मुसलमान बहन भाइयों को। वो काफ़ी सारे लोग इसको दीन के साथ लगा देते हैं, दीन के साथ मंसूब कर देते हैं कि पता नहीं ये कोई दीन का इल्म है। ये दीन का इल्म नहीं है, ये बिल्कुल उसी तरीके से ये फ़न सीखा जाता है जिस तरह दुनियादारी के इल्मों को सीखा जाता है। बेशुमार किस्म के इल्म है, बेशुमार किस्म की चीज़ें हैं। तो ये भी ये आर्ट है, ये फ़न अमलियात है। अगर कोई दीन के साथ इसको कर रहा है तो पता नहीं वो क्यों कर रहा है, हालांकि इस चीज़ का ये दीन के साथ कोई वास्ता नहीं। तो ये देखें, ये किताब पब्लिश हो चुकी है और ये हैं जी नहल पब्लिशर्स, इन्होंने पब्लिश की है। तो इनका जो राब्ता नंबर है वो आप, इनके नंबर स्क्रीन पे आपको नज़र आएंगे, इनसे आप राब्ता करें। और अगर आप लेके इनसे मंगवाना चाहते हैं वो आपको भेज भी देंगे। सर्विस इनकी अच्छी है, मतलब भेजने में भी ठीक है। तो इसको आप लें, पढ़ें, और काफ़ी सारी इसमें आपको मालूमात के लिए वो चीज़ें मिलेंगी जो आम कुतब में आपको नहीं मिलेंगी। इस बात का अल्लाह के फजलो करम के साथ एक चैलेंज ही कहा जा सकता है कि चैलेंज है, लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल के साथ, अल्लाह की रहमत के साथ बेशुमार सवालों का जवाब है। बेशुमार जो रूहानी कोर्स करवा रहे हैं या जो रूहानी कोर्स कर रहे हैं, तो इसको पढ़ के पता चलेगा कि वो रूहानी कोर्स किस नौयत के हैं और वो किस बुनियाद के ऊपर वो किस चीज़ को रूहानियत समझ के वो कौन सा कोर्स कर रहा है। तो सबको एक तरीके के साथ, एक वाज़ेह तरीके के साथ, जिसको एक कोई भी शख्स अपनी आँखों के साथ देख के वाज़ेह अंदाज़ा कर सकता है कि मैं कौन सी चीज़ क्या समझ के ले रहा हूँ। हो सकता है वो ना हो। तो ये फ़न अमलियात में ये बेहतरीन एक किताब है। तो इसके काफ़ी सारे वर्जन्स हैं, मतलब ये एक नहीं है। इससे पहले भी 2005 में तकरीबन मैंने लिखी थी कंज़ल हसीन, कंज़ल हुसैन नहीं। तो ये देखें ज़रा, ये इसके ऊपर भी ये अराब लगा के कन्फर्म करने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग फ़ोन करते हैं कंज़ल हुसैन, कंज़ल हुसैन। कंज़ल हुसैन नहीं, कंज़ल हसीन। ये देखें, ये मैं ज़रा दिखाता हूँ। तो इसको आप, ये इस किताब का नाम है कंज़ल हसीन। कंज़ कहते हैं अरबी में ख़जाने को, हसीन मैंने कोई भी हो, कोई भी खूबसूरत अगर कोई है, खूबसूरत कोई चीज़ है, खूबसूरत कोई औरत है, खूबसूरत कोई मर्द है, खूबसूरत कालीन है, खूबसूरत पर्दा है, कोई भी खूबसूरत। कंज़ल हसीन, हसीनों का ख़जाना, यानी कि खूबसूरत चीज़, ये है इसका मतलब। तो कंज़ल हुसैन नहीं, कंज़ल हसीन। तो इसको आप लें, इसको आप पढ़ें। अल्लाह के फजलो करम के साथ बेशुमार किस्म की गलतियाँ वो ठीक हो जाएंगी कि आप फ़न अमलियात को क्या समझ के क्या कर रहे हैं और उनके बेसिक्स क्या हैं, उनके जो समझने वाले जो अहम तरीन चीज़ें हैं वो चीज़ें क्या हैं, वो सारी इस किताब में बयान की गई हैं। लेकिन एक मुख्तसर तौर पे ये तकरीबन 500 सफ़हात पर मुश्तमिल है, 500 सफ़े हैं इसके। और आगे वाले जो वर्जन है उसमें कोशिश की गई है कि जहाँ तक बात समझ आ गई है, आगे फिर थ्रू आउट चैनल जो है वो अमलियात चलते जाएंगे, मोहब्बत के, शिफा के, अदावत के या चुटकुले। मतलब वो ये किसी किताब की नकल नहीं है, ये मैं बता दूँ। अल्लाह के फजलो करम के साथ ये किसी किताब की नकल नहीं है कि पहले से कोई चीज़ छप रही थी तो 10 किताबें इकट्ठी करके एक बना ली। नहीं, ये अपने मेयार की अलहदा एक किताब है, इसका अपना एक मेयार है। तो जो कोई लेगा, इसको पढ़ेगा, समझेगा, जिस बात की नहीं समझ आएगी मैं हाज़िर हूँ, उसको समझाया जाएगा, उसको बताया जाएगा
और इसको पढ़ने के लिए, ये मैं बताऊं, इसको समझने के लिए, इसको पढ़ने के लिए ये लाजम है। ये वो किताब नहीं है कि किताब ले ली, पढ़ ली, रख दी, उठे, शुरू हो गए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस किताब को लेके आपको अपने पास अलहदा से लिखने वाली एक ख़ास चीज़ चाहिए होगी, जिसे डायरी कहते हैं, जिसे आपका कोई रिकॉर्ड कहते हैं, जिसको आप हिफाजत से अपने पास रखते हैं। आप इन बातों को उसमें नोट करेंगे, फिर आपको ये किताब समझ में आएगी ये किताब क्या है। इस तरह ये समझ में नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि ये नकलशुदा है ही नहीं। पहले से मौजूद जो कुतब हैं उसका ये वर्जन ही नहीं है, उसका ये बिल्कुल तसलसल भी नहीं है। ये अपनी नौयत की, अपनी तर्ज की अपनी किताब है, फ़न अमलियात के बुनियाद पे कि ये एक आर्ट है। ये आर्ट किस तरह का होगा, इस तरह बात को समझा जाए। दीन का ये इल्म शुरू से भी नहीं था, जैसे सूफ़ीज़म, मौलवीज़म, तो ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं। तो हमारा चूँकि ये जो मौजू है ये फ़न अमलियात है, ये किसी ग्रुप की नहीं है, किसी फ़िरके की नहीं है, किसी मज़हब की नहीं है, ये फ़न अमलियात है। अगर कोई विलिंग है, वो समझता है मैं इसे कर सकता हूँ, आगे बढ़े। जो नहीं कर सकता आराम से बैठ जाए। देखें ना, मेरे घर में लाइट ख़राब होती है तो वो औज़ार हमारे पास हैं, मतलब प्लास भी है, पेचकस भी है, लेकिन उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि बाहर जो करंट वाला जो डीपी लगी हुई है उसको मैं खोल लूँ या उसकी तारों को मैं छेड़ूँ। उसके लिए मुझे चाहिए मैं ऐसे बंदे को बुलाऊँ जो उसका इल्म जानता है, क्योंकि वो उसके पास उसका इल्म है। बात औज़ारों की नहीं हो रही। हाँ, अगर मैंने भी वो औज़ारों से अगर उसको मैंने सीखा होगा तो मुझे शायद उसको बुलाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। इस तरह बात को समझा जाए। जैसे किस तरह समझेंगे, जो मेरे घर की लाइट की जो वायरिंग ठीक कर रहा है, क्या मैंने उससे पूछा है कि ये किस मज़हब से तल्लुक़ रखने वाला है? नहीं। ये बावुज़ू है? नहीं। क्या इसने नमाज़ पढ़ी है? नहीं। भाई मेरा इन बातों से क्या लेना देना है? मेरा तो ये है भाई, मेरा पंखा नहीं चल रहा या मेरी लाइट नहीं चल रही, आप ये देखो ये क्यों नहीं चल रही। वो बताएगा जी आपकी जो तार है वो ख़राब है, इसका हाल क्या होगा, आप नहीं तार रहे हैं, मैं आपको चेंज कर दूँगा। ये वही है। इस तरह बात को समझें। ये नहीं है कि जी वो मैंने पहले नफल पढ़ ली। कोई भी आप चले जाएं दुनिया में, किसी भी दुकान पे, किसी भी शोबे में, किसी भी जगह पे आप चले जाएं और आप उसे ये पूछें कि भाई ये जो आप जो चीज़ दे रहे हैं क्या आप बावुज़ू हैं? भाई ये क्या सवाल है? वो बावुज़ू है नहीं है, नमाज उसने पढ़ी या नहीं पढ़ी, आप अपनी चीज़ लें, पैसे दे जाएं, बस इतनी सी बात है। क्योंकि उसके पास इन चीज़ों का मेथड होगा। वो पंखे बेच रहा है, कोई शीशा बेच रहा है, कोई ये चीज़ें बेच रहा है, कोई कैमरे बेच रहा है, कोई माइक बेच रहा है, कोई ये लाइटें बेच रहा है। बेशुमार किस्म की दुनियावी इल्म, फ़न अमलियात, फ़न मैंने आर्ट। जैसे मुझे पूछा जाए आप क्या करते हैं, मैं किताबें लिखता हूँ। किस मौजू पे लिखते हैं? मैं फ़न अमलियात पे लिखता हूँ। दूसरे से पूछा है आप क्या करते हैं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। आप क्या काम करते हैं? मैं जी कस्टम में काम करता हूँ। वो क्या काम होगा? वो एक बंदा तो नहीं है कस्टम में काम करने वाला, वो तो कई किस्म का एक पूरा डिपार्टमेंट है। तो हर किसी को उसका एक शोबा दिया होता है। इस तरह अगर कोई साफ़ सुथरा बंदा रहता है, नमाज़ें पढ़ता है, बावुज़ू रहता है, अपने हलाक अच्छे रखता है, वो तो वेल एंड गुड है, वो तो क्या ही बात है। वो तो ज़रूरी नहीं कि उसने ये साफ़ सुथरा रह के तो फ़न अमलियात ही करने हैं। वो तो कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, गुब्बारे बेचने वाला हो, लाइटें बेचने वाला हो, तारें बेचने वाला हो, अगर वो साफ़ सुथरा रहता है, अगर उसको लगाव है तो क्या ही बात है। क्योंकि मरने के बाद उसने कब्र में जाना है, अपने मरने के बाद उसने कब्र में जाना है और जवाब तो उसने होना है। अगर उन बातों की तैयारी वो कर लेगा, वेल एंड गुड है। अगर नहीं करेगा तो एक ज़ात उसे पूछ लेगी। इतनी सी बात समझने वाली है। तो फ़न अमलियात के मौजू के ऊपर ये बेहतरीन किताब है, कंज़ुल हसीन। ये हम पहले ये जो पार्ट है वहाँ से शुरू कर रहे हैं, फिर ये आगे जाता जाएगा। यानी कि इसमें कोशिश की है कि एक बात समझ में आ जाए, फिर उसके बाद दूसरी बात को समझाएं, वो समझ में आ जाए। ये नहीं कि वो उधर चाहे चले जाएं, वो जी ये कागज़ ले लिया, ये तवीज़ बना दें, इसको ऐसे कर लें। कैसे कर लें? अमल कर लिया, अमल कहाँ पे करना है, किस जगह पे करना है, किस सिमत की तरफ करना है। जैसे हमें हुक्म दिया गया है भी आपने मगरिब की जानब मुँह करके नमाज़ पढ़नी है, ये कैसे हो सकता है कि मैं मशरिक़ की जानब मुँह करके नमाज़ पढ़ूँ? नहीं,
हुक्म है मगरिब की तरफ, मगरिब दुनिया में कहीं भी हो, मैं पूछूंगा अगर मैं किसी के घर मेहमान हूँ कि भाई आपके इधर मगरिब की तरफ कौन सी है, वो बताएंगे इधर है, तो मैं उधर नमाज़ पढ़ लूँगा बस। अगर मैंने पढ़नी है, नहीं पढ़नी तो भी ठीक है। मशरिक़ की तरफ क्या होता है, शुमाल की तरफ क्या होता है, मगरिब की तरफ क्या होता है, जनूब की तरफ क्या है, फिर इनके हाकम अनसर कौन से होंगे, फिर इनके हाकम सितारे कौन से होंगे, फिर इनके हाकम बुर्ज कौन से होंगे, फिर इनके पीछे जो 28 मनाजिल कमर हैं वो कौन सी होंगी, उसकी वो जो पावरफुल पोजीशन है वहाँ पे उसकी वो कशिश आती है। ये याद रखें, ये है आर्ट, ये फ़न अमलियात है कि मुझे अगर किसी चीज़ की शुआएँ चाहिए, वो शुआएँ मुझे कहाँ से मिलेंगी, मोहब्बत की चाहिए, अदावत की चाहिए, शिफा के लिए चाहिए, मेरा आसार कैसे होगा, मैं किस पोजीशन में बैठा हुआ हूँ। तो इस तरह का ये इल्म है, ये फ़न अमलियात है, ये आर्ट है। इसका किसी चीज़ के साथ कोई लेना देना नहीं है। अपने इल्म इजाफ़े के लिए और बातों को जानने के लिए ये उस मौजू पे लिखी हुई अपनी तरज़ की अलहदा किताब है। यह नकलशुदा नहीं है, कहीं से कॉपी नहीं की। अगर कोई पढ़ेगा, अगर कोई साबित कर दे कि आपने ये कोई फ़लाँ चीज़ है, इसमें फलीता जात भी हैं, बड़े बड़े ज़बरदस्त फलीता जात है, पहले भी थे। वो जो कंज़र सीन है, जादू का आसान और शर्तिया इलाज है, तो उसमें लोगों ने फलीतों से बड़े बड़े काम लिए हैं। इसमें भी वही वर्जन है, 7 सितारों के, 12 बुरूज के, 28 मनाजिल कमर के, पूरे वर्जन है। तो अगर कोई उन कैफियत में होगा तो अल्लाह सुबहान, काम मेरे अल्लाह ने करना है, ये भी याद रखें। ये फ़न अमलियात है, आर्ट है, जो भी है, काम करने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है, काम मेरे अल्लाह ने करना है। ये वसीला बन जाएगा, कोई आपकी हेल्प हो सकती है, कोई बात समझ में आ जाएगी, काम अल्लाह सुब्हानो तआला ने करना है। तो नंबर आप ये देख लें, ये स्क्रीन पे आ रहे होंगे, तो जिसको ये चाहिए होगी उनसे रब्ता करें। नहल पब्लिशर्स, नहल पब्लिशर्स ये आए हैं, तो आगे इंशाअल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं इनके साथ मज़ीद आगे भी बढ़ें। तो आगे से आगे जो हमारे वर्जन्स हैं इसी मौजू पे फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि PDF से, अमेज़ोन से या वेबसाइट से होती हैं, वहाँ से हट के किताबों को फ़िज़िकल लाया जाए। ये भी हमने ये बताया, जो देखते रहते हैं कि भई आपकी वो जो वेबसाइट्स हैं हमें बड़ी दिक्कत होती है वहाँ पे ना, वो ठीक है PDF वगैरह होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, ये फ़िज़िकल है। तो इसको लेने के लिए आप ये नंबरों पे रब्ता करें। पहला नंबर रब्ता नहीं हो रहा, दूसरे पे रब्ता कर लें, इंशाअल्लाह ताला रब्ता भी हो जाएगा। और वो आपको मतलब किसी भी शहर में हो, कराची है, पेशावर है, एबटाबाद है, रावलपिंडी है, तो वो आपको बज़रिया TCS ये सर्विस है उनके पास। वो मुझे बताया था उन्होंने, कि मैंने पूछा था कि भाई अगर मिसाल है मुझे कराची से फ़ोन आता है कि भाई आपकी कोई नई किताब आई है, तो मैं क्या बोलूँगा। अब पता नहीं उन्होंने मार्केट में देनी है या नहीं देनी, या पता नहीं उनका क्या कुछ सोचा होगा उन्होंने। तो वो ये मुझे बता रहे थे कि हमारे पास जो सोर्स है ना, वो हमारा है TCS करवाने का। उसके लिए उनके घर के ऊपर 24 घंटे के अंदर ये किताब उनको मिल जाएगी। तो ये भी आराम से कोई भी ले सकता है। ये नंबर्स हैं, उन पर रब्ता करके तो आप ये किताब लें, इसको पढ़ें और ख़ुद आप इसको अपने इल्म को जांचें कि पहले से क्या होता आ रहा था और आपने क्या सीखा। ये सवालिया निशान है। अगर नहीं करेंगे तो ये चीज़ बढ़ती बढ़ती वो वक़्त आ जाएगा कि जब आप अपने इल्म को सामने लाएंगे तो सामने वाला हो सकता है आप पर वज़नी साबित हो।